गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेसेस का टॉपिक। लास्ट टाइम हमने एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था। जस्ट हमने डेंटल कैरीज और डेंटल प्लेग की डेफिनेशंस को मैं आप एक्सप्लेन करूँगी आज। तो उसके बाद हम प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे डेंटल कैरीज। देखिए आपके टीथ वाइट कलर के दिखते हैं ना, ये जो टीथ हैं वाइट कलर का दिख रहा है टीथ बाहर से हमें। वो एक सब्सटेंस होता है इनेमल जो वाइट कलर का होता है। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ जो है वो इनेमल होता है। इनेमल हमारी पूरी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, राइट। अब ये जैसे हमने कोई मीठा खाया मान लो, तो मीठा खाया वो हमारे दांतों से चिपक गया, चाहे वो कैंडी है चाहे मान लो चॉकलेट है, तो हम खाते हैं तो वो हमारे दांतों में चिपक जाती है। तो फिर वो क्या है, बैक्टीरिया क्या है उसको उस पर फीड करते हैं और फिर वो एसिड रिलीज़ करते हैं। और वो एसिड जो है वो उस इनेमल को क्या है डैमेज कर देता है, डिज़ोल्व कर देता है, और जिसकी वजह से कैविटीज़ बनने स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। तो ये जैसे ये हमारा ये टीथ है और ये जो वाइटिश लेयर है, यहाँ पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और यहाँ पे कैविटीज़ बनाने स्टार्ट कर देते हैं। और ये फिर कुछ हद तक पेनफुल भी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बोलते दांत में दर्द है, वो क्यों, ये कैविटीज़ की वजह से आती है, राइट। तो मैं जल्दी से डेफिनेशन लिखवा देती हूँ यहाँ पे। द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज़ in the teeth due to action of acid forming bacteria and improper dental care. This is called dental caries, right. उसके बाद है डेंटल प्लेग। क्या होती है, देखो बेटा, हम ना खाना खाते हैं, ठीक है, और वो हमारा खाना दांतों में चिपक जाता है, और अगर हम ब्रशिंग ना करें तो वो जो है फिर हमारे दांत पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो येलोइश कलर ऑफ जो टीथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंटल प्लेग। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देती हूँ। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड regularly, they become covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria. Food particles and bacteria cell, right. तो ये है डेफिनेशन डेंटल प्लेग की। पीले पीले दांत पड़ जाते हैं, यहाँ पे एसिड बन जाता है। कैरीज से याद रखें, कैविटीज़, टीथ में कैविटीज़ बन जाना। तो जब एसिड बनता है तभी तो कैविटीज़ होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ब्रशिंग करते हैं, और जो टूथपेस्ट है वो अल्कलाइन होती है, बेसिक होती है, जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इसीलिए हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे टीथ जो वो प्रॉपर रहे, राइट। तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, राइट। तो
तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स इसमें एग्जाम्पल आता है प्लांट्स और जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स द प्रोसेस by which phototropes prepare their own food with the help of क्या क्या आएगा, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो ये है नेसेसरी कंडीशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो अब इसमें मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो मैं आपको अब बताऊं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे कैसे कंटिन्यू होती है। अब मुझे ये बताओ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, रूट में होती है, स्टेम में होती है कि लीफ में होती है, कहाँ होती होगी ये प्रोसेस? सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मैम ग्रीन लीव्स में होती है। तो चलो ग्रीन लीव्स जो है, मान लो ये है प्लांट और ये है लीफ, ठीक है। अब रूट से वाटर प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से क्या आएगा, वाटर एंड मिनरल्स, वो हमें मिलेंगे सॉइल से रूट्स जो वो एब्जॉर्ब करती हैं। अब वो जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाएगा, लीफ में वेन्स और वेनलेट्स होती हैं जो कि उसमें वस्कुलर बंडल होते हैं, ये जाइलम और फिलोइम, जो कि जाइलम जो है वो वाटर को यहाँ तक लीफ तक पहुँचाता है। अब लीफ में स्टोमेटा होते हैं जो कि ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू एंटर करती है लीफ में। वाटर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। अब ले आते हैं हम सनलाइट, धूप आ गई, दिन सुबह होगी। अब सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो ग्रीन कलर है ना लीफ का, वो किस वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे शो द ग्रीन कलर। लीव्स का जो कलर है वो क्लोरोफिल की हेल्प से होती है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, कहाँ होती है, आपने प्लांट सेल पढ़ा है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, प्लांट सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। अब वो जो ऑर्गेनेली है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है, राइट। तो चलो इसको भी मैं बताती हूँ आपको स्टेप टू स्टेप। अब ये क्या है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कौन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली सनलाइट। अब इन तीनों की प्रेजेंस में, मतलब फोर्थ आपकी सनलाइट भी आ जाएगी और ये बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होगी और लिटिल बिट वेस्ट वाटर भी रिलीज होता है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाटर, तो मैं रिएक्शन प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन आपको लिखवाती हूँ, राइट। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, देखो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया और मिनरल्स, और फिर जाइलम ने उसको लीफ तक पहुँचाया। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर गई एयर से। अब क्लोरोफिल जो है वो लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और उसने क्या किया, सनलाइट को ट्रैप कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, और साथ में वेस्ट ऑक्सीजन रिलीज होगी और साथ में लिटिल अमाउंट में वाटर भी रिलीज होता है, ठीक है। तो इसको, ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, राइट। अब मैं आपको रिएक्शन लिखवा देती हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हो आप लोग। तो आगे मैं रिएक्शन कंटिन्यू कर रही हूँ। 6 दिखाई दे रहा ना, हाँ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
आपके यहाँ पे आ जाएगा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, और सनलाइट की प्रेजेंस में किसने एब्जॉर्ब किया? क्लोरोफिल ने, और क्या बना दिए यहाँ पे? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। वाटर जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पास आउट होता है बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर ले, 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 वाटर, राइट। तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये था आपका फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एंटर करती है। अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा लीफ के मेनली अपर सरफेस पे कम होते हैं कंपैरेटिव टू लोअर सरफेस। लोअर सरफेस पे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कि ओपन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब इकट्ठी करने के लिए, और ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो चलो मैं यहीं पे करवा देती हूँ। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक पोर्स present under side of the leaf। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज स्टोमेटा एंड राइट इट्स फंक्शंस। सो देन अब मैं इसका डायग्राम आपको बता दूं। ये है ओपन स्टोमेटा का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं मैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में इस तरह से। अब ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। ये हैं गार्ड सेल्स, राइट। और ये ओपन स्टोमेटा, ये मैं लिख देती हूँ, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इससे क्या है, जब ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनी तो स्टोमेटा के थ्रू ये पास आउट हो जाती है और इधर ही इसी पोर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है। अब इसके फंक्शंस बता दूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, अभी बताया मैंने, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। गैसेस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ये साथ में हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में, हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है? जो वेस्ट वाटर है वो लीफ के सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू, जहाँ भी स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू वो पास आउट होता रहता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, राइट। और हाँ जी बेटा, यहाँ पे इसको याद रखना, ये जो ग्लूकोज है प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस में बना, ये स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, ये ग्लूकोज बना और ये ग्लूकोज जो है उसके बाद जितना यूज़ करना था ग्रोथ करने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट्स ने यूज़ कर लिया और जो बचा उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। सो आपने याद रखना है, द फूड stored in plants is starch, right? So then अब हम थोड़ा सा टॉपिक एक करेंगे, यहाँ मैं इसको इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
यहाँ प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया भी आप ऐड कर सकते हो। ये है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। अब है आगे, इसको भी मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा टॉपिक है, डेजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। अब देखो, आपको पता ही है, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि ये जो डेजर्ट प्लांट्स हैं इनके स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं। अगर इनके स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं तो ये दिन में फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे और फिर किस तरह से ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 कंडीशंस होंगी तब भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि डेजर्ट प्लांट्स का स्टोमेटा तो रात को ओपन होते हैं, तो होता क्या है आपको मैं क्लियर कर दूं। चलो ये सॉइल आ गई। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं ताकि उनका जो वाटर है वो कंजर्व रह सके। ये इनकी अडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट्स की उस जो हॉट वेदर है उसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर दिन में ये स्टोमेटा ओपन करते तो उनका वाटर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा डेजर्ट कंडीशंस में। तो इसलिए ये क्या करते हैं, रात को स्टोमेटा जैसे ही ओपन हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही सनलाइट आएगी तो इस मैलिक एसिड को ये ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस होती है डेजर्ट प्लांट्स में। तो आई होप कि यहाँ तक जितना भी हमने किया आपको क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपको नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, राइट। तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।